सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंट्री मेकिंग के ऊपर है कि कैसे हमें लाइव मार्केट को देखते हुए अपने एंट्री सेटअप्स को क्रिएट करना है। क्या आपको जो है अपना माइंड सेट रखना है, कैसे आपको जो है अपनी साइकोलॉजी बनानी है, कैसे आपको चार्ट को एनालिसिस करना है, कैसे आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को देख के जो है अपने डिसीजन लेने हैं। जैसे स्मार्ट मनी सोचता है कि रिटेल को कैसे ट्रैप करना है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो जो है ट्रैपिंग जो कर रहे हैं तो किस तरीके से वो ट्रैप कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है। उस तरीके से हमें भी अपने माइंड को तैयार रखना है। जैसे वो लोग सोचते हैं तो हम भी जो है सोच सकते हैं। उनके पास कोई दो दिमाग नहीं है कि वो ज्यादा सोचते और हम लोग नहीं सोच सकते। सिर्फ जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कैसे जो है लाइव मार्केट को देखते हुए कैसे आपको एंट्री मेकिंग आपकी बनानी है, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, और कैसे जो है मार्केट के पर्पस को देखा जाता है, और कैसे जो है जोन्स के फेलियर को समझ सकते हैं हम लोग, है ना। जोन्स के फेलियर को समझना जरूरी है। तो अभी जो है हमने अपना जो टाइम फ्रेम लिया है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि इंट्राडे के अकॉर्डिंग जनरली सब लोग सोचते हैं कि 15 मिनट या जो है 1 मिनट के अंदर हमें अपना एंट्री सेटअप मिल जाए और फटाफट से जो है हमें अपना टारगेट मिल जाए। ठीक है ना, तो सब लोग जो है इस तरीके से सोचते हैं। तो अब 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम इस स्ट्रक्चर को सोचे, ठीक है ना, तो मैं इसमें रेडी हूं, मैंने जो है इसको एनालिसिस पहले से किया हुआ है। ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो हमारा एंट्री बन रहा है वो इस पॉइंट से हमारा एंट्री बन रहा है, और इस पॉइंट के नीचे जो है हमारा एस एल हमने लगाया है। ठीक है ना, तो एंट्री जो है हमने यहां से ले ली है, और एस एल जो है हमने इसके नीचे प्लान किया है, और टारगेट जो है हमारा ये सारी जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करना है। ठीक है ना, लिक्विडिटी का मतलब स्टॉप लॉसेस, जो ये सारी लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करने का जो है हमारा टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला है, राइट। और जो सेकंड टारगेट हमारा होगा वो जो है ये इक्वल हाइज जो बने हुए हैं इसके ब्रेकआउट का होगा। तो फर्स्ट टारगेट हम इसका लेंगे और सेकंड टारगेट हम जो इसके ब्रेकआउट का लेंगे। तो अब कैसे मैंने ये चीजें सोची, कैसे जो है आपको सोचना है, किस तरीके से जो है हम सब मिलके जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि आप सब इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने चार्ट्स पे जाके, समझेंगे चीजों को अच्छी तरीके से। ऐसे नहीं है कि बस कहीं से भी सुन लिया और लग गए, पहले पूरा उसको देखो, समझो, परखो, उसके बाद जो है आप अपना रियल मनी कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। ठीक है ना, तो अभी फुल बैक्स की काफी जो क्लासेस मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आई होप कि आप सबने उनको देखा होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं 15 मिनट के स्ट्रक्चर की जो है बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस में यहां से पहले मैं आप लोगों को वही चीज दिखा देता हूं। मैंने जो हायर टाइम फ्रेम अपना लिया है वो 1 डे का लिया है, राइट। तो हमने जो अपना एच टी एफ लिया है वो क्या लिया है, 1 डे का जो है हायर टाइम फ्रेम लिया है। तो 1 डे के अकॉर्डिंग जो है मार्केट यहां से बुलिश हो चुकी है। तो 1 डे का जो है करेक्टर चेंज करने के बाद जो है मार्केट में एक रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेली मार्केट में जस्ट एक रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई है। और जब हमने लोअर टाइम फ्रेम में देखा है मार्केट को जाके, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमने इसको कैसे समझा, लोअर टाइम फ्रेम में हमने इसको कैसे समझा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कैसे जोन्स का फेलियर आपको पता चला है ना, सप्लाई डिमांड का कैसे आपको फेलियर चला। रियल डिमांड और रियल सप्लाई के बारे में मैं एक्चुअली आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, आई होप आपने वो क्लासेस भी देखी होंगी। ठीक है ना, तो अभी जैसे कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू 15 मिनट डेली का जो है स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उसके बाद रिट्रेस की कोशिश की, फेल हुआ, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर से रिट्रेस की कोशिश की, एक पुल बैक बनाया, फिर से रिट्रेस की कोशिश की, पुल बैक को ब्रेक किया, फिर से हाई ब्रेक किया, फिर से जो है अगेन उस पुल बैक को ब्रेक किया, और फिर से जो है इस हाई का जो है इन्होंने ब्रेकआउट किया। इसका मतलब कि 15 मिनट का जो ट्रेंड है, मार्केट यहां से हमें ये शो करना चाह रही है कि 15 मिनट के अंदर जो है मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है। 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को कंटिन्यू करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने क्या क्रिएट किया था, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट हायर लो एंड हायर हाई। ठीक है ना, हम इसको लिख भी देते हैं, हायर हाई को भी लगा देते हैं। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट क्या है, बुलिश है, और वो क्या क्रिएट कर रही है, हायर लो, और वो हायर हाई क्रिएट कर रही है। बट जब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू 15 मिनट यहां से अपने डिसीजन बनाने की सोची, जब वो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट आई मार्केट में, तो मार्केट ने यहां से क्या किया, हम लोगों को इंड्यूस किया है
हम सब लोगों को इंड्यूस किया है। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी दिखाया गया है, अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ पे जो है 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से डिलीवर किया जा रहा था, और फिर यहाँ से जो है प्रॉपरली चेंज ऑफ करेक्टर उन्होंने लोअर टाइम फ्रेम में किया है। उसके बाद रिट्रेसमेंट पे भी यहाँ से लोगों को इंड्यूस किया है कि मार्केट जो है 15 मिनट का ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करना चाहती है, बट सडनली जो है उन्होंने इस स्ट्रक्चर का जो है ब्रेकआउट करके हमें ये शो किया है कि अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट जो है आपकी बियरिश हो चुकी है ना। बियरिश क्यों बियरिश हो चुकी है, बट अकॉर्डिंग टू डेली दिस इज जस्ट इंड्यूसमेंट। अकॉर्डिंग टू डेली स्ट्रक्चर वो सिर्फ एक इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर है, वो कोई हायर लो स्ट्रक्चर नहीं है। और ब्रेकआउट आपका डे टाइम फ्रेम में हुआ था, राइट, डे टाइम फ्रेम में हुआ था, तो हमें डे टाइम फ्रेम के भी अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एक ही टाइम फ्रेम को देख के जो है डिसीजन ले सकते हो। तो डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है मार्केट ने ये जस्ट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट की थी। अकॉर्डिंग टू डेली जो है मार्केट यहां से बुलिश हुआ है, और अकॉर्डिंग टू डेली जो है मार्केट में रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई है। तो जस्ट यहां से लिक्विडिटी ग्रैब की गई है। हायर लो काम क्यों नहीं किया? क्योंकि जब उन्होंने डेली के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया तो कहीं ना कहीं जो है ऑर्डर्स को इस तरीके से एक्यूमुलेट करके उन्होंने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के दौरान जो मार्केट में गैप या इम्बैलेंसेस बन गए थे उन्हें भी कहीं ना कहीं मार्केट को बैलेंस करना था, ठीक है ना। तो हायर लो का जो लोअर टाइम फ्रेम में जो हायर लो का ब्रेकआउट किया है वो किस लिए किया गया है? वो गैप को या इम्बैलेंस को फिल करने के लिए किया गया है, ठीक है ना। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डे टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे एक जो है सप्लाई लगाई हुई है। मैं आपको जो है इसको हाई टाइम फ्रेम में जाके दिखा देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका यहाँ पे एक सप्लाई जोन है डे टाइम फ्रेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में। उसको ब्रेक करने के लिए जो मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, एक एरिया ऑफ इंटरएक्शन, ठीक है ना। उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने क्या क्रिएट किया, एक एरिया ऑफ इंटरएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में यहां से लेके यहां तक सेलर ने कोशिश की थी अपना डाउन ट्रेंड क्रिएट करने की, बट क्या हुआ, सेलर फेल हुआ, और बायर्स ने क्या कर लिया, इस एरिया को जो है कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करने के दौरान मार्केट में क्या क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस, एफवीजी क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस और एफवीजी। तो अब जो मार्केट आई है उस जोन के अंदर, ठीक है ना, लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसको दोबारा हम लोग चेक करते हैं। मार्केट क्या है कि हायर टाइम फ्रेम के गैप को फिल करने के लिए आई है, बट क्या वो गैप प्रॉपरली फिल किया जा चुका है? नहीं, वो गैप को प्रॉपरली फिल नहीं किया गया है। इट मींस कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जब इसका ब्रेकआउट करेगी और जब वो किसी सप्लाई से जाके मिलेंगे तो मार्केट सडनली इसका भी ब्रेकआउट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हायर लो है फेल हुआ है टारगेट को अचीव करने में। बट अगर ये फेल हुआ है टारगेट को अचीव करने में तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मार्केट जो है यहां से हाई क्रिएट करेगी, ठीक है ना। वो जो है आपको सप्लाई और डिमांड के फेलियर से देखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री की, भाई ऐसे कैसे हमने जो है यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है ना, उसी को जो है समझना है आप लोगों को। अब जैसे कि हम देखें, अगर मार्केट ने यहां पे आपका एक सेकेंड, यहां पे अगर मार्केट ने हमें ये शो किया है कि हमने 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो है आपका ट्रेंड चेंज कर दिया है, राइट, अकॉर्डिंग टू डेली जो है जस्ट हमने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, और अकॉर्डिंग टू 15 मिनट आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। इट मींस की मार्केट जो है एक और हायर लो देने में फेल हुई, उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, लोअर लो। तो हायर हाई फेल हुआ लोअर हाई बनाने में, हायर लो बनाने में। तो हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट ने हमें क्या स्ट्रक्चर दिया है, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है ना। तो डिमांड सबको पता है कि हायर लो बना तो डिमांड भी बनी है। तो हम लोग साफ क्या देख पा रहे हैं कि डिमांड को ब्रेक करने से पहले, डिमांड को ब्रेक करने से पहले सेलर्स ने भी एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन यहां पे क्रिएट किया था। इट मींस की एरिया ऑफ इंटरेक्शन, बियरिश इंटरेक्शन यहां पे क्रिएट किया था, राइट। और उस बियरिश इंटरेक्शन के पास में जो है फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल था। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या हुआ कि सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर जो बायर्स को ओवरटेक करते हुए पेंडिंग रह गए थे। इट मींस कि बायर के पास, सेलर के पास उनके पेंडिंग ऑर्डर भी थे, उनका कंटिन्यूएशन जोन भी था। ऊपर का एरिया अगर आप चेक करेंगे तो वो लगभग जो है कि एक दूसरे से हर चीज जो है मिटिगेट है। वहां कोई भी जो है जोन ऐसा नहीं बचा है कि जो अनमिटिगेटेड है। मार्केट जो है यहां से मिटिगेशन देती हुई आई है, राइट। तो लास्ट अनमिटिगेटेड एरिया कौन सा बचा सेलर्स के पास में, ये वाला। तो जब मार्केट ने लोअर लो लगाया, मार्केट ने स्टॉप हंट किए, और लोअर लो लगाने के बाद में
जब मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट के लिए गया, मिटिगेशन के लिए गया, उन्होंने अपने ऑर्डर्स को फिल किया, अपने कंटिन्यूएशन जोन को फिल किया। उसके बाद कहीं ना कहीं सेलर का जो टारगेट होना चाहिए था, यहां से लो लगाना होना चाहिए था, राइट, लो लगाना। बट इन्होंने क्या किया, वो फेल हुआ। कौन फेल हुआ है? सेलर फेल हुआ है अपने ऑर्डर्स को फिल करके, अपने इंटरेक्शन जोन को, सप्लाई जोन को मिटिगेट करके एक नया लो लगाने में फेल हुआ। तो ये फेलियर किसका है? सेलर का फेलियर है। इट मींस कि बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बायर्स मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एरिया ऑफ इंटरेक्शन, हमें यहाँ पे भी जो है एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, बुलिश एरिया ऑफ इंटरेक्शन। उसको ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पे भी एक इंटरेक्शन जोन नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पे भी एक इंटरेक्शन जोन नजर आ रहा है, जिसको कि रिट्रेसमेंट के दौरान कंप्लीटली कभी भी जो है फिल नहीं किया गया था, कंप्लीटली मिटिगेट नहीं किया गया था। उसके बाद एक और जो है डिमांड जोन अब की बार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिमांड को ब्रेक करने के लिए मुझे एक और एरिया ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो है आपका बियरिश इंटरेक्शन, ठीक है ना, एक बियरिश इंटरेक्शन यहाँ दिख रहा है, प्लस में एक बियरिश इंटरेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट लोअर लो गया मिटिगेशन के लिए, और जब वो वहां से कंटिन्यू कर रहा है, तो ये जो है डिमांड यहाँ पे बनी हुई है, ये जस्ट एक आपका इंड्यूसमेंट डिमांड है, राइट। ये जस्ट क्या है? इंड्यूसमेंट डिमांड है। और डिमांड जोन और सप्लाई जोन के फेलियर से हमें उनके इंटेंशन का पता चलता है, ठीक है ना। ये क्या था? जस्ट एक इंड्यूसमेंट डिमांड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है? जस्ट एक इंड्यूसमेंट डिमांड है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे प्राइस को डिलीवर करते हुए एक सप्लाई जोन क्रिएट किया, ठीक है ना, फिर से एक सप्लाई जोन क्रिएट किया, और वो इंड्यूसमेंट डिमांड पे आया। इंड्यूसमेंट डिमांड ने इंड्यूस किया, और जो आपका एरिया ऑफ इंटरेक्शन था, उसने प्राइस को होल्ड करके क्या किया है? एक और लो लगा दिया है। इट मींस कि एरिया ऑफ इंटरेक्शन अपना काम कर चुका है। सो इट बिकम्स लिक्विडिटी किसके लिए? जो उससे ऊपर जो एरिया मार्केट के पास में पेंडिंग था, जिसको वो फिल नहीं कर पाए थे, जिसको वो मिटिगेट नहीं कर पाए थे, तो ये जो इन्होंने उसको मिटिगेट करके, जो उससे नीचे वाला इंटरेक्शन है उसको मिटिगेट करके, जो यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड की, उस लिक्विडिटी की मदद से ये क्या चाहते थे कि जो जो इसके बीच के जो ऑर्डर्स हैं, जो इसका मिटिगेशन नहीं हो पाया था ड्यू टू लिक्विडिटी की कमी के कारण, या बायर्स और सेलर की प्रेजेंस वहां नहीं थी, जो ऑर्डर्स उन्हें फिल करने थे वो उस समय नहीं कर पाए लिक्विडिटी की कमी के कारण। तो यहां पे उन्होंने क्या किया है? यहां से उन्होंने ऐसा दिखाया है रिटेल्स को कि मार्केट जो है लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन यहां से क्रिएट करने लग गया है। ऑलरेडी वो चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है। ऑलरेडी वहां से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर है। प्रीमियम जोन से मार्केट आ रही है, एक इंटरेक्शन जोन से मार्केट आ रही है। बट कहीं ना कहीं यहां पे जब मार्केट ने ये एरिया ऑफ इंटरेक्शन को रिटेस्ट करके एक लो लगाया, तो उसका काम खत्म हुआ, तो इट बिकम्स लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी बना अपने से अपर वाले जोन के लिए। तो अब अगर इनका टारगेट ही होता लो लगाना, तो आई डोंट थिंक कि मार्केट अपने कंटिन्यूएशन जोन को तोड़ेगा। तो अब उन्होंने ब्रेकआउट करके ये इंटेंशन शो किया है कि हम लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं डाउन ट्रेंड क्रिएट करने में। तो बायर के पास में जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो जो यहां से एक अप ट्रेंड मार्केट क्रिएट कर सकती है। तो यहां से जो है हमें पता चला, इस एरिया से हमें पता चला कि सेलर अपना फेलियर शो कर रहे हैं। इट मींस कि अभी इनके पास में इतनी इनफ लिक्विडिटी नहीं है कि इस गैप को वो कंप्लीटली फिल कर पाए। इतना गैप जो है मार्केट में फिल किया जा चुका है, अभी पेंडिंग गैप इतना है। इट मींस कि मार्केट इसको फिल करने के लिए जरूर आएगा। बट अभी के लिए फेलियर को देखते हुए कि ये एरिया ऑलरेडी जो है फेल हो चुका है, क्योंकि इसी को मिटिगेट करके मार्केट को कंटिन्यू करना था, तो उसका फेलियर है। अदरवाइज उसके पास में जब उन्होंने चेंज ऑफ करेक्टर यहां पे किया है, तो जो न्यू लैग क्रिएट किया, न्यू लैग के हिसाब से जो है इनके पास ये एरिया था जहां से उन्हें डाउन ट्रेंड क्रिएट करना चाहिए था। बट उसने भी फेलियर शो किया, और इसने भी फेलियर शो किया है। और इसका मतलब कि ये जो हायर हाई यहां लगा था, लोअर लो से हायर हाई, ये हायर हाई जो है लोअर लो देने में फेल हुआ। सो हायर हाई बिकम्स वीक, and interaction is also weak, fail. Then what is the target of market? Market target is grab this liquidity. Market का target होगा इस liquidity को grab करना। After that everything is also mitigated at the upper side, so market target is break this structure, ठीक है ना। मार्केट क्या करेगा? इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। तो जो हमने यहाँ पे बाय का पोजीशन लिया है, सेलर्स और बायर्स के इन जोन्स को देखते हुए, उनके इनके
इंटरेक्शन जोन को देखते हुए, उनके इंटेंशन को देखते हुए, स्ट्रक्चर के फेलियर को देखते हुए, हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखते हुए और लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखते हुए, हर चीज को मिला के जो है हमने अपना यहां से बाय का डिसीजन लिया है। और हमारा जो टारगेट है वो अकॉर्डिंग टू 15 मिनट ये आपका लोअर हाई है, बट अकॉर्डिंग टू डेली ये आपका जो है एक हायर हाई है। तो मतलब कि डेली जो है अपना एक इंड्यूसमेंट यहां क्रिएट कर रहा है, ताकि लोअर टाइम फ्रेम में लोगों को यहां इंड्यूस किया जा सके। और उस इंड्यूस करने से क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो सके, ताकि डेली के जोन्स के गैप को उस लिक्विडिटी के थ्रू फिल किया जा सके। तो इस तरीके से जो है हम अपने बायर्स और सेलर्स के इंटेंशन को समझ सकते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं, टाइम फ्रेम्स के ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं, लिक्विडिटी को समझ सकते हैं कि मार्केट को कहां से मार्केट फेल हो रही है, लिक्विडिटी लेने के बाद भी वो फेल हो रहा है, कंटिन्यूएशन से भी वो फेल हो रहा है, एफपीजी को फिल करने के बाद भी वो फेल हो रहा है। इट मींस कि यहां पे अब जो पेंडिंग लिक्विडिटी है वो कहां है, इसके ऊपर है। तो मार्केट का टारगेट होना चाहिए इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना। आफ्टर दैट छोटी मोटा जो रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकती है, ऊपर जो है हर चीज मिटिगेट है, वहां से हम जो है दोबारा कंटिन्यूएशन की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि जो रियल सप्लाई जोन थे वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। और जो अबव जो ये लोअर हाई इन्होंने क्रिएट करके दिखाया है, वो लेफ्ट में एक एफवीजी पे है, वो फेयर वैल्यू गैप पे है। तो जो आपका ओरिजिन है वो कहीं पे भी सिचुएटेड नहीं है। सो दिस इज प्योरली इंड्यूसमेंट। तो मार्केट का टारगेट होना चाहिए इसको ग्रैब करना। हमने जो अपना बाय का पोजीशन लिया है यहां से क्यों लिया है, क्योंकि हमने पहले उनके इंटरेक्शन जोन को देखा, फिर उनके इंटेंशन को देखा, फिर जोन्स के फेलियर को देखा, फिर मार्केट के टारगेट को देखा। उसके बाद हमें यहां पे दिखा कि यहां पे आपका एक सप्लाई जोन है, यहां पे हमें क्या दिखा, एक सप्लाई जोन है। और उसके पास में उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने आपको क्या बनाया, एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या था, बुलिश इंटरेक्शन। और उस इंटरेक्शन के पास उसका क्या था, एफवीजी, राइट, फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप जैसे ही मार्केट ने फिल किया है, फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया, मतलब एक अच्छा एरिया, ओरिजिन से पहले एक अच्छा एरिया जहां से हम अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ऐसा एरिया जहां पे जो है ओवरटेक करते हुए, एक दूसरे के जोन्स को ओवरटेक करते हुए, जहां पे उनके जो है ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, और वो उस ऑर्डर्स को लिक्विडिटी के थ्रू जो है फिल करते हैं। जैसे कि जब इन्होंने इस एरिया ऑफ इंटरेक्शन को बनाया, तो ये जो है पुल बैक जब आया तो वो फेल हुआ उस गैप को फिल करने में। इट मींस कि ये क्या था, आपका इंड्यूसमेंट। तो यहां से जो है लोअर टाइम फ्रेम में बायर को इंड्यूस किया गया है। इंड्यूस करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस को कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने से जो वो एरिया ऑफ इंटरेक्शन के अंदर गैप था, जहां पे बायर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग थे, उस गैप को फिल किया गया, अपने ऑर्डर्स को फिल किया गया है। और सेलर्स का जो फेलियर है आप ऑलरेडी यहां पे भी देख चुके हैं, यहां पे भी देख चुके हैं। और यहां से हमें क्लियरली विजिबल हुआ कि ये ब्रेकआउट मार्केट में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दो एरिया ऑफ इंटरेक्शन हमारे पास थे। एक को मिटिगेट करके मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे लो लगा चुकी है, यहाँ पे जो है आपका इस एरिया का जो है काम खत्म हो चुका है। तो अब ये एरिया जो है लिक्विडिटी में कन्वर्ट हुआ, ताकि ऊपर वाले जो गैप है, ऊपर वाले जो जोन्स है, उनको फिल किया जा सके। तो अगर मार्केट को अपना डाउन ट्रेंड क्रिएट करना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट को ये लिक्विडिटी ग्रैब करके यहीं से अपना डाउन ट्रेंड क्रिएट करना चाहिए था। बट वो फेल हुआ, इसके ब्रेकआउट का मतलब कि सेलर फेल हुआ। और हायर हाई तो लोअर लो कभी लगा ही नहीं पाया, तो ये वीक स्ट्रक्चर है, वो भी फेल हुआ, इसका भी फेलियर है। इट मींस कि हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है, कैसे वो काम करता है, कैसे आपके स्मार्ट मनी जोन्स काम करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है, इस तरीके से जो है आपको सोचना है, समझना है, इंप्लीमेंट करना है। जितना भी टाइम आपको लगे उतनी प्रैक्टिस करनी है। इतना जल्दी किसी को भी नहीं आता है। तो सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, मेहनत करना आपके हाथ में है। ऐसे कभी भी किसी के भी कहने से कभी भी अपना रियल मनी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। सिर्फ और सिर्फ किसी का भी आप कंसेप्ट देखते हैं, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, तो सबसे पहले तो जो उसकी रिसर्च कीजिए, उसको जो है 100 बार, 1000 बार, 2000 बार उसको टेस्ट करके देखिए, क्या कमियां निकलती है, कहाँ जो है आपका फ्लो टूट रहा है, कहाँ जो है आपको कुछ क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज जो है आपकी मिसिंग है। और अभी तक जो है
जो भी मैंने बताया है वो आपको दिल से पढ़ाया है, तो अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो आई होप कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको कंसेप्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको उनके माइंड सेट पे फोकस करना है। और मैं दोबारा बोलता हूं कि उनके पास भी एक दिमाग है और हमारे पास भी एक ही दिमाग है, उनके पास दो दिमाग नहीं है। तो अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं कामयाब। ठीक है ना? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। इसका रिजल्ट जो है मैं बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। ओके। सो वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने इस अपने करेंसी पेयर को एनालिसिस किया था, और एनालिसिस करने के बाद में जो हमने अपने जो टारगेट डिसाइड किए थे, अपनी जो एनालिसिस के बेस पे, जो हमने स्ट्रक्चर के बेस पे हाई टाइम फ्रेम को देख के, लोअर टाइम फ्रेम को देख के, और जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हमें जो है अपने दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं। 6 घंटे के पेशेंस के बाद में हमें अपना सक्सेसफुली टारगेट अचीव हुआ है ना? सब लोग बोलते जरूर है पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, बट अगर कंसेप्ट ही हमारे पास में गलत है, नॉलेज ही हमारे पास में गलत है, तो उसमें पेशेंस क्या करेगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि चाबी तो आपके पास में सही है, बट ताला आप किसी और के घर का खोल रहे हैं, तो उसमें पेशेंस को आप दोष मत दीजिए। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पेशेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, बट बिना राइट नॉलेज और बिना राइट कंसेप्ट के पेशेंस भी कैंडल के साथ में पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो उसमें पेशेंस को बीच में मत लेके आइए। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप अच्छे से किसी भी कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं, किसी भी नॉलेज को आप ग्रैब करते हैं, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उस पे उसको जाके चार्ट पे अच्छे से इंप्लीमेंट करो। उसको समझो कि क्रिएटर आपसे क्या कहना चाहता है, वो उसके कहने के पीछे का क्या मतलब है। अब अगर मैंने ये लाइव मार्केट में आपको जो ट्रेड करके दिखाया, जो हमने अपना एंट्री सेटअप लिया है, इसमें अपने हमने क्या देखा? हमारा वनडे का जो है टाइम फ्रेम देखा था। मैंने आपको क्या कहा था कि हमने वनडे के टाइम फ्रेम पे अपना 15 मिनट का जो है एनालिसिस किया है। तो हमने क्या बोला था कि वनडे में मार्केट ने अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है, मार्केट ने जो है यहाँ पे करेक्टर चेंज किया है, अपना ट्रेंड चेंज किया है। तो ट्रेंड चेंज जब मार्केट करती है, तो ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ मार्केट से क्या ग्रैब होता है? बाय साइड लिक्विडिटी भी ग्रैब होती है, जिसके कारण मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी आ सकती है और एक रिवर्सल भी आ सकता है। रिवर्सल कब आता है? जब मार्केट में जो मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट का जो पर्पस है, वो सिर्फ लोअर हाई को ब्रेक करना था या मार्केट में गैप को फिल करना था। मतलब कि रिवर्सल मार्केट में आने की उम्मीद कब होगी? जब वो ब्रेकआउट के साथ में अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर देंगे, तब आप रिवर्सल की उम्मीद रखो। बट ब्रेकआउट के बाद में अगर उनका पर्पस ही पूरा नहीं हुआ है, फिर आप रिट्रेसमेंट की, रिवर्सल की उम्मीद कर रहे हैं मार्केट से, तो वो गलत है। क्योंकि काफी लोग इसे ये भी बोलते हैं कि ये जो है मतलब कैंडल की विक से ब्रेकआउट है या बॉडी से ब्रेकआउट है। तो अकॉर्डिंग टू डेली अगर हम इसे एनालिसिस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेली जस्ट ये कैंडल विक से ब्रेकआउट हुआ है। तो काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये जो है एक रिवर्सल का साइन होता है, ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं है। तो मैंने आपको काफी बार समझाने की कोशिश की है कि कैंडल विक से या कैंडल बॉडी से किसी से भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट आपका ब्रेकआउट ही होता है। आपको बिना पर्पस के, बिना प्राइस डिलीवरी के मार्केट को ट्रेड नहीं करना है, अपना हार्ड मनी यहाँ पे खराब नहीं करना है। ठीक है ना? तो हमने क्या किया था? अब अगर मान के चलते हैं कि भाई डेली में ब्रेकआउट हुआ है, बॉडी से है या विक से है, आप लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आनी चाहिए आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट कैन रिट्रेस, मार्केट कैन रीबैलेंस इटसेल्फ, है ना? बट रीबैलेंस या रिट्रेस के लिए उसे कुछ ना कुछ तो टारगेट या पर्पस तो चाहिए ना। या आप ऐसे ही बोल देंगे कि चलो ब्रेकआउट हुआ है, बाय साइड लिक्विडिटी क्रैप हुई है, चलो यहाँ से सेलिंग का ट्रेड लगा दो, हमें ये कैंडल मिल गया, ये इंफॉर्मेशन मिल गया। नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं करना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम को, हायर टाइम फ्रेम को रिट्रेसमेंट भी देना है, तो लोअर टाइम फ्रेम उसे सपोर्ट करे, उसे हेल्प करे। ठीक है ना? ना कि लोअर टाइम फ्रेम आपको मैनुपुलेट करे। अगर वनडे चाहता था कि मैं इस गैप को फिल करूं, मैं अपने जो है बैलेंस को फिल करूं या बैलेंस को मतलब इम्बैलेंस को बैलेंस करूं, तो
ये जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ से बेरिश किया गया था, तो 100% वो सपोर्ट करता है इसको, ना कि वो अपने फेलियर शो करता। हमने क्लियरली इसको एनालिसिस किया था कि अगर 15 मिनट ने अपना करेक्टर चेंज यहाँ से दिखाया है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। बट ये क्या कर रहे हैं, ये अपना फेलियर यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये सप्लाई लो लगाने में फेल हो रही है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में जो है सप्लाई यहां से भी लो लगाने में फेल हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये वाला जो हाई है ये लो लगाने में फेल हुआ, और ये हाई किसके ऊपर सिचुएटेड है, ये एक सप्लाई के ऊपर सिचुएटेड है। इसका मतलब कि ये हाई भी वीक है, वो सप्लाई भी फेल हो चुकी है, और इंटरनली इन्होंने यहां से ब्रेकआउट करके आपको फेलियर दिखाया था। इसलिए हमने अपना जो है बाय का यहां से ट्रेड लगाया, और अपना जो टारगेट है लोअर हाई के ब्रेकआउट का लिया, या मार्केट में फर्स्ट टारगेट जो है लिक्विडिटी ग्रैब का, और सेकंड टारगेट जो है आपके लोअर हाई का ब्रेकआउट का लिया है। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है सिर्फ इधर वर्ड्स को सुन रहे हैं, या वर्ड्स को सुन के उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे मैं कैसे पर्सनली मार्केट को देखता हूं, कैसे मैंने ये एंट्री सेटअप बनाया है एफवीजी के बेस पे, है ना। एफवीजी हमने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि एफवीजी मार्केट के पास में यहाँ पे भी है, एफवीजी मार्केट के पास में यहाँ पे भी है, एफवीजी मार्केट के पास में यहाँ पे भी है, कंटिन्यूएशन यहाँ पे भी है, कंटिन्यूएशन यहाँ पे भी है, और कंटिन्यूएशन जो है यहाँ पे भी है। तो ये वाला एफवीजी मार्केट में फेल हुआ रिवर्सल देने में, ये वाला जो है कंटिन्यूएशन देने में सक्सेस हुआ। तो हर एफवीजी भी आपका वर्क नहीं करता, एफवीजी भी आपका पर्पस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। हर इंटरेक्शन जोन, जिसे हम पहले फ्लिप बोलते थे, हर इंटरेक्शन जोन भी आपका काम नहीं करता। इंटरेक्शन जोन भी जो है पर्पस और ऑब्जेक्टिव को देख के ही काम करता है। तो आई होप कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। तो प्लीज आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले अच्छे से देखिए, पढ़िए, सुनिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद जाके चार्ट पे इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन रखिए कि जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल में वर्क कितना कर रहा है। और इसमें किसी भी कंसेप्ट का दोष नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप स्मार्ट मनी के माइंड को नहीं समझेंगे, स्ट्रक्चर के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। तो अभी भी हम सब लोगों के पास में काफी टाइम है, हम लोग जो है हमारी गलतियों से सीख के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की तलाश में भाग सकते हैं। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और किस तरीके से अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों के समय के लिए आपका शुक्रिया। बाय।